आज हम एक ऐसे भक्त की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति में डूबकर भगवान की आधी अधूरी पूजा करने का पाप कर डाला। राधे राधे दोस्तों, ये कहानी शिव भक्त ऋषि भृंगी की और इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। ऋषि भृंगी शिव के परम भक्त, उनकी पूजा, उनकी तपस्या, उनका ध्यान सब कुछ शिव के लिए था। उनका मानना था कि शिव ही पूजन के योग्य, पार्वती नहीं। एक बार ऋषि भृंगी कैलाश पर्वत आए और उन्होंने शिव को अर्धनारीश्वर रूप में देखा और उन्होंने शिव की पूजा करनी चाहिए और उनके चरणों की चतुर्भुज परिक्रमा करनी चाहिए और पार्वती जी की पूजा उन्होंने उचित नहीं समझी। तब पार्वती जी ने कहा कि मेरी ऊर्जा के बिना शिव की आराधना बेकार है, तुम मेरी भी उपासना करो। लेकिन ऋषि भृंगी नहीं माने और उन्होंने एक भंवरे का रूप लिया और शिव के पैरों की चतुर्भुज परिक्रमा की। ये देखकर पार्वती को अपना अपमान लगा और उन्होंने ऋषि भृंगी को श्राप दिया कि जिस शरीर में इस स्त्री तत्व का कोई सम्मान नहीं, उस शरीर में स्त्री तत्व रहेगा भी नहीं। उसी समय ऋषि भृंगी के शरीर से मांस और रक्त गायब हो गए और केवल हड्डियां ही रह गई। ऋषि भृंगी मूर्छित होकर गिर पड़े और जब उठे तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, केवल हड्डियां ही शेष रह गई। ये देखकर भगवान शिव को उनके ऊपर दया आई और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद के रूप में उन्हें तीसरा पैर दिया और तब ऋषि भृंगी उस तीसरे पैर की सहायता से चलते योग्य हुए। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऋषि की ही नहीं बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि हमें शिव और शक्ति दोनों की उपासना करना चाहिए और दोनों की उपासना से ही हमें उचित फल मिलता है। हर शरीर में स्त्री तत्व भी मौजूद है और स्त्री का सम्मान और उसकी पूजा और उसकी प्रार्थना करना उचित। और इस कहानी से हमें ये भी एक सीख मिलती है कि भगवान दयालु होते हैं। भगवान शिव ने दयालुता बस ऋषि भृंगी को तीसरा पैर दिया और उसी तीसरे पैर के सहारे ऋषि भृंगी अपने पैरों पर खड़े हो पाए। तो जाने अनजाने जब ऋषि भृंगी जैसे तपस्वी से इतनी भूल हो सकती है तो हम सबसे भी भूल हो सकती है और इन भूल को ध्यान में रखते हुए हमेशा पूजा अर्चना करनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।